गुड मॉर्निंग। उदय क्लासेस में स्वागत है। बोर्ड 2023 के लिए मोस्ट दो टॉपिक्स हैं बेटा। एक तो पीएच स्केल और इसका दैनिक जीवन में महत्व, और है क्लोर सार अभिक्रिया। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं बेटा, इनमें से एक टॉपिक पर प्रश्न जरूर आएगा। और इस टॉपिक में से ही वैसे बेटा बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं तो आज अपनी डिटेल से अपन बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। आज का जो हमारा उपदेश है और आज का हमारा जो उपदेश है वो दो टॉपिक हैं। एक तो पीएच स्केल, उसका दैनिक जीवन में महत्व, और क्लोर सार अभिक्रिया। चलते बेटा शुरुआत करते हैं अपन पी एच से। पी क्या है और एच क्या है, पहले अपन पी को देखते हैं। पी क्या कहते हैं? पी एक शब्द बेटा, पी एच स्केल में पी बेटा एक सूचक है। पी एच स्केल में पी एक बेटा सूचक है और इसका अर्थ होता है बेटा पुषांश। मैं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। पीएच स्केल में जो पी एक शब्द दिया हुआ है, पी जो है स्मॉल लेटर में, पीएच स्केल में पी बेटा एक सूचक होता है जिसका अर्थ होता है बेटा पुषांश। पुषांश बेटा एक जर्मन शब्द है और जर्मन के अंदर जो शक्ति होती है उसको बेटा पुषांश बोलते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया, जो पी का अर्थ है वो है बेटा शक्ति। ठीक है। एक बार ऐसा प्रश्न बोर्ड में आया भी था कि पीएच स्केल में पी किस बात का सूचक है, तो वहां पर आंसर आपको देना था शक्ति का। ठीक है। अब आता है बेटा एच। एच कहते हैं बेटा हाइड्रोजन। एच कहते हैं बेटा हाइड्रोजन यानी एच प्लस आयन, यानी कि पीएच स्केल जो है बेटा वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। तो आपको दो चीजें होंगी क्लियर, पी यानी शक्ति या इसका अर्थ है आपको पुषांश, और एच यानी हाइड्रोजन। ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको बेटा क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि पीएच स्केल की परिभाषा क्या होती है, यानी पीएच स्केल की जो सही जो डेफिनेशन है वो क्या है। बेटा पी स्केल की जो पूरी तरह से जो परिभाषा है वो ये होती है, मैंने यहाँ पे लिखी भी है, मैं आपको इसको एक बार समझा देता हूँ। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, यदि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की यानी H प्लस आयन की सांद्रता याद करने के लिए जो स्केल बनाया गया उसे बेटा पीएच स्केल कहते हैं। यानी कोई भी विलयन हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है, कम है या ज़्यादा है, उसको बोलते हैं बेटा सांद्रता। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता याद करने के लिए जो स्केल बनाया गया बेटा उसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है। इसकी जो खोज है बेटा 1909 में की गई थी, और जो खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम है बेटा सोलेनसन। यानी एक बार ये बोर्ड में आया भी था कि इसकी खोज किसने करी और किस सन में की, तो यानी 1909 में खर्च की थी, और किसने की थी बेटा? सोलेनसन ने। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार उसको और रिपीट करते हैं। पीएच स्केल में जो पी है, पीएच स्केल के अंदर जो पी है वो बेटा एक सूचक होता है, एक इंडिकेशन होता है। किसका इंडिकेशन है? पुषांश यानी शक्ति का। ठीक है। क्यों है ये जो वर्ड कहाँ से लिया? ये वर्ड लिया बेटा जर्मनी से। इसके बाद जो एच कहते हैं हाइड्रोजन, तो यानी कि ये पीएच की चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था अभी इसकी परिभाषा और आपने इसको समझी भी, और वो ये है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता याद करने के लिए जो स्केल बनाया गया, जो स्केल विकसित किया गया उसको पीएच स्केल कहते हैं। क्लियर बेटा? इसकी खोज 1909 में की थी, और किसने की थी बेटा? सोलेनसन ने। यहाँ तक कोई टेंशन? अब चलते हैं आगे, क्या क्या इसमें और चीज़ें। देखो ये एक बेटा पीएच स्केल का चित्र मैंने बनाया है, पीएच स्केल का चित्र है। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। पीएच स्केल में बेटा यहाँ 0 से लेकर के और 14 तक संख्याएं लिखी होती है। अर्थात ये जो पीएच स्केल है वो बेटा 14 भागों में डिवाइड होता है, यानी 14 संख्याएं इसके ऊपर लिखी होती है, 0 से लेकर के और बेटा 14 तक। ठीक है। इसके बाद जो मध्य में होता है बेटा 7, अर्थात 7 जहाँ पर होता है वो बेटा विलयन उदासीन होता है, यानी जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है तो बेटा वो विलयन उदासीन होता है, ना तो अम्लीय और ना क्षारीय। ठीक है। अब बेटा हम 7 से अगर कम की ओर चलते हैं, यानी कि इस ओर चलते हैं, यानी हम चलते हैं बाईं ओर, तो बेटा यूं जब चलेंगे तो बेटा अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। जितना पीएच मान कम होगा उतना ही विलयन अधिक अम्लीय होगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, जब अपन यूं चलेंगे तो H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, यानी कि H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे, और उसका विलयन की जो प्रकृति है बेटा अम्लीय होगी। यानी कि जितना पीएच मान कम होगा
वो विलयन अम्लीय होगा और उसमें H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी। यहाँ चलो, जब बेटा हम दाईं ओर चलते हैं यानी 7 से अधिक चलते हैं तो बेटा OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, अर्थात H+ आयन की सांद्रता में कमी होगी, अर्थात ये विलयन क्षारीय होगा। जब 7 से ऊपर चलते हैं तो क्षारीय होता है, 7 से नीचे चलते हैं तो विलयन अम्लीय होता है। ये बेटा पीएच स्केल का पूरा डायग्राम है, बोर्ड में आ भी सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने कुछ बेटा पीएच मान लिखे हैं जो आपको याद करने हैं, आएंगे आएंगे आएंगे। जैसे देखो जठरस, जो उसका जो पीएच मान है बेटा 1.2 होता है। नींबू का रस, इसका होता है 2.2। शुद्ध जल का मान होता है आपका 7, रक्त का होता है 7.4 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है बेटा 10 और NaOH का होता है बेटा 14। यानी कि ये कुछ पीएच मान है, वेरी वेरी मोस्ट, ये आपके आएंगे, जरूर आएंगे आपके, ठीक है। तो ये आपको मेरी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके अंदर मोस्ट आता है कि पीएच का दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है, ठीक है। अब देखो बेटा पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, ठीक है। सबसे पहला महत्व बेटा पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये पहला पॉइंट है, इसको अपने को याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर जो मेन टॉपिक है वो ये है, हमारा शरीर जो है बेटा हमेशा 7 से 7.8 पीएच के परास के मध्य कार्य करता है। यानी हमारा जो शरीर है उसका जो पीएच मान है वो 7 से 7.8 के मध्य ही होता है। ये प्रश्न कई बार आता है, यानी कि हमारे शरीर का पीएच मान किस प्रकार करता है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 7 से 7.8 के मध्य हमारा शरीर कार्य करता है, यानी पीएच मान 7 से 7.8 होता है। ये देखो एक प्रश्न बन गया यहाँ पर। नेक्स्ट बेटा अम्लीय वर्षा, यानी कि अगर वर्षा के जल का वर्षा के जल का पीएच मान बेटा 5.6 से कम हो जाता है तो बेटा वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? वो अम्लीय वर्षा। जब बेटा अम्लीय वर्षा होती है ना तो उससे बहुत सारे इफेक्ट हमारे जीवन पे पड़ते हैं। सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है बेटा जलीय जीवों के ऊपर। जो भी जलीय जीव हैं वो बेटा उनका जीवन संकट में हो जाता है। क्यों होगा? क्योंकि जल बेटा अम्लीय हो जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। पहला इफेक्ट। दूसरा होता है बेटा जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो पुराने किले हैं, जो इमारतें हैं वो बेटा टूट जाती हैं, यानी वो जर्जर हो जाती हैं। ठीक है, ये दूसरा इफेक्ट है। तीसरा होता है बेटा अगर पीएच मान अम्लीय वर्षा होगी तो उससे जो हमारी फसल की पैदावार भी कम होगी। तो ये तीन इफेक्ट थे। पहला है बेटा जलीय जीवों का जीवन संकट में होगा। दूसरा ऐतिहासिक इमारतें जो है वो टूट जाती हैं यानी जर्जर हो जाती हैं। और थर्ड जो है फसलें अच्छी पैदावार नहीं होती। ठीक है। दूसरा होता है बेटा पाचन तंत्र का पीएच। राइट, चलिए अब इस पर थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं। हमारा शरीर के अंदर जो बेटा अमाशय है उसके अंदर बेटा HCl अम्ल पैदा होता है। HCl अम्ल, ये HCl अम्ल जो है बेटा भोजन के पाचन में हमारी बहुत सारी हेल्प करता है। बट अगर बेटा ये जब बहुत अधिक मात्रा में HCl अम्ल पैदा होता है तो बेटा अपच्य हो जाता है, भोजन पचता नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पेट में बेटा जलन होती है। पेट में क्या होगी? जलन होगी और पेट में दर्द भी होगा और जलन पैदा होगी। कब होगा? जब HCl अम्ल ज़्यादा पैदा होगा, जब अपचय की स्थिति हो जाती है, भोजन नहीं पचता। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है बेटा MgOH का होल्टोएज यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बेटा एक एंटासिड है ना। और इसका जो पीएच मान है वो बेटा होता है 10। ठीक है, और ये दुर्बल क्षारक है यानी कि शरीर को नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगा, केवल ये अम्ल के प्रभाव को कम करेगा जो हमारे पेट में ज़्यादा पैदा हुआ है। इस क्लियर? ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका जो पीएच मान होता है 10। इसको एंटासिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंटासिड। और ये एक दुर्बल संक्षारक है। इसका उपयोग हमारे पेट दर्द और जलन को कम करने में किया जाता है। इस क्लियर? नेक्स्ट है आपका दंतशय यानी दांतों का टूटना। आपने देखा होगा कि हमारे जो दांत हैं बेटा सबसे मजबूत होते हैं, वो बेटा जलते भी नहीं है। ठीक है, अभी क्यों नहीं जलते? उसका रीज़न क्या है? जो हमारे दांतों का जो एनिमल है वो बेटा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का बेटा वो कभी पानी में घुलता नहीं है और वो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है।
बट अगर हमारे मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाता है तो बेटा दांत टूटने शुरू हो जाते हैं, यानी आप बुढ़े हो जाओगे, आपको दांत नकली लगवाने पड़ेंगे बेटा। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं बेटा, एक क्षारीय प्रवृत्ति का दंत मंजन यूज करते हैं। कौन सी प्रवृत्ति का? क्षारीय प्रवृत्ति। क्यों? क्योंकि अम्ल के प्रभाव को क्षार कम करता है। ठीक है। अब इसके लिए आप जैसे कि एग्जाम्पल फॉर नीम की पत्तियां या नीम की टहनी अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर बेटा, यहां तक कोई टेंशन? अब देखते हैं आगे और क्या है। नेक्स्ट है पशु और पौधे के द्वारा उत्पन्न रसायन। पशु और पौधे के द्वारा, राइट। चलिए, आपने देखा होगा कि मधुमक्खी का डंक, जब मधुमक्खी डंक मारती है तो बेटा उसमें एक अम्ल निकलता है, इसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल, राइट। इसी प्रकार से एक पौधा होता है, नेडल का पौधा, वो भी बेटा जब हमारे चुप जाता है तो जलन पैदा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो भी बेटा मेथेनोइक अम्ल ही निकालता है, जिसको अपन फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। राइट राइट राइट। ठीक है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय बेटा खाने का सोडा लगाएं। जहाँ पर भी अगर मधुमक्खी ने काटा है वहाँ खाने का सोडा लगाएं, क्योंकि खाने का सोडा बेटा दुर्बल क्षारक है, ये कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है। तो ये तो थे आपके दैनिक जीवन में पीएच के महत्व। अब आता है बेटा क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब आता है बेटा क्लोर क्षार अभिक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट। पहले मैं जो एपिटर है पूरा मैं इसको समझाता हूँ। बेटा ये एक आयताकार पात्र होता है। इस पात्र में बेटा एक नमक का जलीय विलयन भरा हुआ है, नमक का जलीय विलयन जैसे दिखाया गया बेटा। इसके अंदर दो बेटा इलेक्ट्रोड डाल दिए, दो इलेक्ट्रोड, ये पहला और ये दूसरा। ये किस में डूबे हुए हैं बेटा? नमक के जलीय विलयन में। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने क्या करा बेटा, एक तार के द्वारा एक बैटरी से जोड़ दिया। राइट। ठीक है। अब जब हमने इसको बैटरी से जोड़ा तो जोड़ने के बाद बेटा जो बैटरी का प्लस भाग है तो वो वाला जो इलेक्ट्रोड है वो हो जाएगा बेटा एनोड, जो माइनस भाग है वो हो जाएगा आपका कैथोड। ये बेटा पूरा आपको समझ में आ गया। ये इसका पूरा एक क्लोर क्षार अभिक्रिया का एक उपकरण है। अब प्रश्न ये होता है बेटा, इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं? रीजन क्या है बेटा? क्लोर का अर्थ होता है क्लोरीन। क्लोर का अर्थ क्या होता है बेटा? क्लोरीन गैस, इसलिए उसको शॉर्ट में बोलते हैं क्लोर। क्षार यानी NaOH यानी कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए बेटा इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। क्लोर का मतलब क्लोरीन गैस पैदा होती है, क्षार मतलब NaOH बनता है, तो यानी कि इन दोनों को मिला करके बोलते हैं क्लोर क्षार, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म क्लोर और NaOH बेटा क्षार है, इसलिए क्लोर क्षार अभिक्रिया बोला जाता है। अब ये क्रिया कैसे करता है वो देखो बेटा। अब क्या होता है बेटा, जब हम इसमें कुंजी को ऑन करते हैं, जब धारा चालू करते हैं तो बेटा क्या होता है, धारा बहने के उपरांत इसके अंदर जो पानी है, क्योंकि नमक है और पानी है, क्योंकि ये नमक का जलीय विलयन है, तो बेटा वो टूट जाते हैं, वो विघटित हो जाते हैं। कैसे विघटित होते हैं वो देखो। जैसे NaOH कास्ट सॉरी नमक, मैं गलती लिख गया, सॉरी सॉरी सॉरी, NaCl यानी नमक। जब नमक के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो बेटा ये दो भागों में टूट जाता है, एक तो Na+ और Cl-। तो Na+ का है तो Na के जो बेटा अणु है वो जाएंगे बेटा इस कैथोड की ओर। क्यों? क्योंकि प्लस जाता माइनस की ओर, और जो Cl है जो ये माइनस की है तो ये जाएगी बेटा एनोड की ओर। ठीक है। तो एनोड की ओर जाएगी तो यहाँ पर एक गैस पैदा होगी जिसका नाम है क्लोरीन, Cl2। ठीक है। अब ये नमक तो टूट गया लेकिन NaOH तो बना ही नहीं। अब NaOH कहाँ से बनेगा वो देखो। अब जल भी तो है बेटा इसमें, जब जल टूटता है तो बेटा यहाँ बनता है H+ और यहाँ बनता है OH-। ठीक है, OH-, यानी कि इसमें नमक और पानी दोनों टूट गए। अब क्या होगा बेटा, इसमें Cl गैस तो पहुंच गई बेटा एनोड पर, तो यहाँ पैदा होगी आपकी Cl2 गैस यानी क्लोरीन गैस। H+ की है तो ये जाएगी बेटा कैथोड पर, तो यहाँ पर गैस बनेगी आपकी हाइड्रोजन। ठीक है। अब इसी प्रकार से बेटा, इसी प्रकार से देखो, ये जो Na ये सोडियम, ये बेटा क्या करेगा, OH- से क्रिया करेगा। तो जब Na+ जब माइनस से क्रिया करेगा तो बेटा यहाँ बन जाएगा NaOH यानी कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा बेटा वो बनेगा आपका एनोड के ऊपर।
इसी प्रकार से इसी कारण इसको बेटा क्लोर-सार अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेटा मोस्ट टॉपिक थे, इसमें से आप समझ जाना, इसमें बहुत सारे आपके प्रश्न बनेंगे, तो मैंने आपको समझा ही दिया है। धन्यवाद।